तो बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट है। अभी एंड टॉपिक है हमारा। ठीक है। दैट इज सरफेस टेंशन। इसके बाद एक और भी है, कैपिलरी ट्यूब्स। सरफेस टेंशन। तो बच्चों इजी टॉपिक है, फॉर्मूला भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है। बस अंडरस्टैंडिंग है। आपने बहुत बार चीज़ें आपके सामने से गुजरी होंगी पर आपने उसको थोड़ा डीप में नहीं सोचा होगा। तो सोचा होगा तो अच्छी बात है। देखो, जैसे हमने जब भी हमने स्टडी किया है तो हमने ऐसे बात की है कि एक कंटेनर है। कंटेनर पर बच्चे, कंटेनर के अंदर लिक्विड है और लिक्विड में हमने, यहाँ पे लिक्विड है बच्चों। हमने जब भी बात की लिक्विड के इनसाइड की बात ही की है ज्यादातर। लिक्विड के इनसाइड में ऑब्जेक्ट है या फिर जितना डेप्थ में जाते रहेंगे बच्चों वहां पे हमारा प्रेशर क्या होता रहेगा बच्चों, बढ़ता रहेगा। पर हमने कभी भी, खासकर जो टॉप सरफेस है जिसको मैं बोलते हैं फ्री सरफेस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमने स्टडी नहीं की। एक्चुअली जो ये फ्री सरफेस होती है आपकी, ये जो बच्चों फ्री सरफेस होती है एक तरीके की, जो ये बल्क आपका फ्लूइड है ना, ये वाला बल्क वाला पार्ट है, जो बल्क फ्लूइड है, इस थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है। फ्री सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम बल्क फ्लूइड। कैसे करता है तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो कि आपने सभी ने बलून से तो खेला ही होगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब आपके हाथ में बलून आता है तो आप उसको हवा नहीं दे रहे हो, आप उसको बस खींच रहे हो। ठीक है। जब आप उसको खींचते हो तो आपने देखा होगा एक पतली सी एक लेयर फॉर्म हो जाती है बीच में, जिसमें आप अपने फिंगर भी बीच में डाल के देखते हो कभी, तो फिंगर का एग्जैक्ट शेप आ जाता है। कभी हाँ जी देखा सर। आपने? यस और नो? हाँ जी सर। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों उसमें, एक्चुअली हम जब फोर्स लगा रहे हैं बच्चों तो फोर्स से एक पतली सी मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है। पतली सी एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है और वो जो मेम्ब्रेन है तो खिंची हुई मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। बिल्कुल पतली सी खिंची हुई मेम्ब्रेन। सेम बच्चों ऐसा ही होता है। वाटर के ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है ऑटोमेटिकली, और यही लेयर क्या होते हैं बच्चों, एक तरीके की हमारी मेम्ब्रेन लेयर होते हैं। मेम्ब्रेन लेयर होती है और बहुत ही पतली लेयर होती है बच्चों, बहुत ही पतली लेयर होती है। अब लेयर पतली सी, कुछ भी मैंने जंपिंग करते हैं जिसपे हम खड़े होकर हम देखा, हम जंप करते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाता है, फिर ये दोबारा फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। तो कुछ इसी तरीके की बच्चों मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है। हाँ, पर इतनी पतली मेम्ब्रेन होती है बच्चों की अगर मैं हाथ डालूंगा ना, क्योंकि मेरे हाथ का फोर्स ज्यादा है, वो इजिली उसको क्या कर देता है बच्चों, अंदर की तरफ जाने देता है, उसको स्टॉप नहीं करता। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो मक्खी मच्छर होते हैं वो इजिली वहां पे खड़े हो जाते हैं। इजिली क्या हाँ होता जी। है बच्चों, खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका उनका जो फोर्स होता है वो इतना कम होता है ना बच्चों, कि वो इजिली उसको क्या कर सकता है बच्चों, स्टेबलाइज कर सकता है। तो इस वजह से बच्चों एक लेयर फॉर्म हो जाती है सरफेस के ऊपर। वो एक तरीके की बच्चों स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चे, वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स लगाते हैं जो कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं। और जिन 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 लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आपस में बहुत ज्यादा होता है तो उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होती है उसकी। उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। सरफेस टेंशन क्या होती है, दोबारा बता रहा हूं, सरफेस टेंशन एक तरीके की स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसका एक सरफेस एरिया होता है और वो बिहेव करता है एक मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है। और जैसे इस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा, इतना स्लाइट ऑब्जेक्ट रखूंगा, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट रखूंगा जिसका मास नेग्लिजिबल होगा, तो उसको डूबने नहीं देगा, सिंक नहीं होने देगा। इस तरीके से बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है इसमें। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया हाँ यहां जी। तक? और ये काम कैसे करती है बच्चों, ये क्यों होता है इसके अंदर? क्योंकि जो हमारे फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, कोई और फ्लूइड है तो उसके मॉलिक्यूल्स हो, तो वो आपस में क्या लगाते हैं बच्चों, उनके आपस में फोर्स होता है। और जितना ज्यादा उनके आपस में फोर्स होगा उतना ज्यादा अटैच होंगे आपस में। तो उतने हाँ ज्यादा जी। अटैच होने के कारण कोई भी पतला सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सिंक नहीं कर पाता अगर बहुत पतला सा ऑब्जेक्ट है।
अब ऑब्वियस से बात है, अगर मैं अपने हैंड को कोई हैवी ऑब्जेक्ट डालूंगा तो इजीली सिंक कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, इतनी ज्यादा पतली होती है कि उसकी जो विड्थ होती है ना बच्चों, उसकी विड्थ होती है नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल विड्थ होती है उसकी। तो लिख लो, लिखो बच्चों, द सरफेस ऑफ फ्लूइड, द सरफेस ऑफ फ्लूइड, द सरफेस ऑफ फ्लूइड wants to have minimum surface area. The surface of fluid wants to have minimum surface area and behaves like a stretch membrane, and behave like a stretch membrane. This phenomena of surface is known as, this phenomena of surface is known as surface tension. इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब ये होता क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान के चलो एक बहुत ही पतली सी लेयर है और इस पे ऑब्जेक्ट मैंने इस पे बच्चों एक रखने का ट्राई किया। जैसे मैं रखूंगा बच्चों तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से हमारी जो मेम्ब्रेन थोड़ी सी स्ट्रेच होगी और इस तरीके से आ जाएगी वो लेयर। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, जो सरफेस होती है, सरफेस बच्चों टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। सरफेस कौन सी फोर्स लगेगी, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तो मान के चलो एक इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी और एक इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। टेंजेंशियल फोर्स है ये। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एंगल भी बना रही है तो थीटा होगा, ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। ठीक है, अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बच्चों यहाँ पे मास अगर m है तो नीचे की तरफ mg फोर्स हो जाएगा, और ये टेंशन जे वाला जो टेंशन होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन होगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो ऊपर वाली सर, जो इस ऑब्जेक्ट पे जो सरफेस, जो सॉरी, जो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होगी, वो सरफेस पे फोर्स लगा रही होगी बच्चों टू टी कॉस थीटा। दोबारा सुनो, ये एक सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने इस पे प्लेस किया तो ये जो हमारी सरफेस है थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई। उस स्ट्रेच के कारण बच्चे यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है। अब ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, ओनली कॉस कंपोनेंट रहता है, और जो कॉस कंपोनेंट होता है वही इस ऑब्जेक्ट को बच्चे सिंक नहीं होने देता, वही इस ऑब्जेक्ट को सिंक नहीं होने देता। मतलब अगर टू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी के बराबर आ जाएंगे तो आपको पता है सिंक नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा काम करता है। ठीक है, और जो हमारी जो सरफेस होती है, वाटर की जो लेयर होती है, जो टॉप सरफेस होती है आपकी, जिसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं, वो एक तरीके की स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं और बहुत पतली लेयर होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सोच सकते हो कि आपने बबल जो होते हैं, बबल बनाते हो, जैसे जैसे कभी ये नहीं होते, त्योहार आते हैं, त्योहार में आप एक उसका सॉल्यूशन बनाते हो, सर्फ एक्सेल है कोई भी, ठीक है, उसका डिटर्जेंट का, और एक गोल गोल सा बबल सा बनाने के लिए होता है ना, जो ऐसे बबल्स बनाता है बहुत सारे। अब उसकी जो जो वो क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कहीं तो बहुत छोटे छोटे बबल निकलते हैं, कहीं इतने बड़े बड़े बबल निकलते हैं, तो होते क्या है, उनको स्ट्रेच करके जैसे हमने फूक मारते हैं तो बच्चे स्ट्रेच हो जाते हैं, और जैसे ही वो पतले से मेम्ब्रेन बन जाते हैं तो वो फ्लो करते हैं, फ्लो, और जैसे किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं एकदम से गायब हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पतले होते हैं वो। तो कुछ इस तरीके से ही बच्चों इतनी ही पतली लेयर अप्रोक्सीमेटली आपके सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे फॉर्म हो जाती है। क्लियर हो गया यहां तक, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, अब निकालेंगे फोर्स, फोर्स के बारे में निकालेंगे। तो देखो, मान के चलो कि ये टॉप टॉप व्यू है सरफेस का, टॉप व्यू ऑफ वाटर फ्लूइड सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है,
मॉलिक्यूल्स होंगे। मान के चलो कि मैंने एक बहुत पतला सी एक, बहुत ही पतला एक ऑब्जेक्ट रख दिया। आप देखोगे कि जैसे ही मैंने इस पे ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, जैसे ही मैंने इस पे ऑब्जेक्ट रखा तो होगा क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो इससे अटैच्ड हो जाएंगे, किससे, इस ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे मॉलिक्यूल्स। ऐसे इस साइड भी आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और मान के चलो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है एल। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है बच्चों, एल है। अब आप देख रहे हो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होते रहेंगे, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी बच्चों, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स से अटैच होते रहेंगे, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल से अटैच होते रहेंगे। और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों, ये मॉलिक्यूल खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, खींचेंगे इसको। ठीक है। सर खींच क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे बच्चों, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो ये अपनी तरफ खींच के लेके जाएंगे, इसको अपनी तरफ खींच के लेके जाएंगे। तो खींच के लेके जाएंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, एक फोर्स होगा। क्या होगा, फोर्स होगा। और आपने देखा कि जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होती रहेगी बच्चों, उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता रहेगा। तो जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा, जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि ये बच्चे क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है। जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों उससे ज्यादा अटैच होगा, और उस वजह से क्या होगा बच्चों, फोर्स इनके ऊपर लग रहा है। और यही फोर्स क्या करेगा बच्चों, यही फोर्स क्या करेगा, इसके फोर्स, यही फोर्स क्या करेगा बच्चों, लेंथ की वजह से बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो वो बन जाएगा बच्चों एस एल। यही एस जो होता है बच्चों, जो कांस्टेंट है, यही आपका होता है सरफेस टेंशन। यही बच्चे होता है सरफेस टेंशन, जिसके बारे में बात की थी, जो कि एक तरीके का स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, लिख लो उसको साथ साथ। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, देख रहे होंगे, एस क्या होता है बच्चों, एफ एस अपॉन में एल। एफ एस क्या है बच्चों, न्यूटन मीटर। ठीक है। यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L1 T-2 अपॉन में m1। तो किसके बराबर होगा बच्चों, L1 T-, अच्छा सॉरी, L है यहाँ पे, L, L से L कट जाएगा, तो m1 T-2 के बराबर होगा। लिख लिया यहाँ तक सभी ने। यस सर। हाँ यस जी सर। सर। ये भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। पहली बात तो कांस्टेंट है तो स्केलर क्वांटिटी होगी होगी। जो सरफेस टेंशन होती है वाटर की, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोप। सोप बबल में जो फोर्स लगता है बच्चों, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, उस ऑब्जेक्ट पे कम लगाते हैं एज कंपेयर टू वाटर। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने। हाँ जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो जो मैंने बताया था। इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स फोर्स ऑफ लिक्विड कम हो जाता है, उसके वजह से सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाता है। ठीक है। और जितना ज्यादा होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने।
ठीक है। हाँ जी यस सर। सर। अब देखो, मान के चलो कि एक मैंने स्क्वायर वायर ले ली। स्क्वायर वायर है बच्चों, स्क्वायर वायर है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, अगर ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। स्क्वायर वायर ले ली बच्चों आपने। उस स्क्वायर वायर को बच्चों क्या किया आपने, उस स्क्वायर वायर को क्या किया आपने, एक कंटेनर में सोप का लिक्विड बनाया और उसको डिप कर दिया बच्चों, उसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, डिप कर दिया। तो आपने देखा होगा, जैसे हम डिप करते हैं एक तो पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है बच्चों, यस और नो। हाँ जी एक सर। पतली सी लेयर फॉर्म यस। हो जाती है। कभी एनालाइज किया इस चीज को, यस सर। हाँ जी सर। है ना। तो यही बच्चे जो पतली सी लेयर फॉर्म हो रही है ना, ये ड्यू टू किसकी वजह से हो रही है बच्चों, यही सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है बच्चों। इसके कारण क्या है बच्चों, सरफेस टेंशन ही है। क्या ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आराम से समझना एक एक चीज। मान के चलो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एल है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एल है। ठीक है। अब इस एल पे बच्चों एक फोर्स होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इस डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे एस एल वैल्यू होगी। कितनी होगी बच्चों, एस एल वैल्यू होगी। सिमिलरली इंटरमोलिकुलर, तो बच्चे मोलिक्यूल तो यहाँ पे भी अटैच थे लिक्विड के, तो वो भी इस डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, एस एल हो जाएगी। तो और जो इस पे, इस ऑब्जेक्ट, इस लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ओवरऑल नेट फोर्स हो जाएगा बच्चे जीरो। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो। ठीक है। लेकिन लेकिन बच्चों एक ये भी तो वायर पड़ी हुई है यहाँ पे, ये रही वायर, ये वायर जो है, क्या इस वायर पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स, तो यहाँ पे इंटरमोलिक जो मोलिक्यूल्स लगे होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, उसको खींचेंगे अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगे तो इसको भी अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो जहां जहां पे भी बच्चों कोई भी एक पतली सी वाटर की लेयर है, या सोप डिटर्जेंट की, या किसी भी चीज की ऐसी लेयर है, तो क्या करते हैं बच्चों, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाते हैं, और वही इंटरमोलिकुलर की वजह से बच्चों उसके अंदर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, खिंचावट आ जाती है उसके अंदर। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि रिंग है। ठीक है। रिंग है बच्चों, रिंग इस तरीके से। ठीक है। रिंग की कुछ ना कुछ विड्थ होगी, ये रिंग पे क्वेश्चन आता है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम अभी, और एक कोई ना कोई एक लिक्विड में है। ये इतनी हल्की रिंग है बच्चों कि केवल एक कहाँ पे हो रही है बच्चों, सरफेस के ऊपर रखी हुई है। किस पे रखी हुई है बच्चों, सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो अगर मैं देखूं तो कैसे होगा इसका, अगर मैं इसको साइड व्यू से देखूं तो साइड व्यू में कुछ ना कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बच्चों मेरे को। रिंग रिंग मेरे को कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब ये दिखाना है, अब आपको ये एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे बच्चों सरफेस टेंशन जैसे फोर्स होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट एम बी मास ऑफ रिंग। तो मैं लिखना चाहता हूं, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द रिंग, टू पुल द रिंग। कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उस रिंग को पुल करने के लिए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर ये लिक्विड नहीं होता
तो ये रिंग बच्चों स्टेशनरी है, तो आप बोलोगे सर इसका मास नीचे की तरफ है, mg है, तो उसको पुल करने के लिए, ऊपर की तरफ खींचने के लिए बच्चों मेरे को तो सिंपल mg से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो बच्चों, यही करना पड़ेगा, है ना? इतने से खींच दूंगा। यस। लेकिन लिक्विड में, अब लिक्विड में तो सरफेस टेंशन की वजह से बच्चों कुछ ना कुछ इस पे फोर्स भी लग रहा होगा। वो इतना नेग्लिजिबल फोर्स होगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डीप में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स ऐड कर ही रहा होगा ना। अब वो कितना फोर्स ऐड कर रहा है हमें वो निकालना है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो आपने देखा था कि जैसे मान के जो लिक्विड में है, ये पूरा का पूरा लिक्विड में है, तो कहां कहां पर बच्चों मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आप देखोगे सर मॉलिक्यूल्स होंगे एक तो यहां पे, इस साइड में होंगे, और सर मेरे ख्याल से अंदर की साइड में भी होंगे मॉलिक्यूल्स। बाकी तो हर जगह क्या है बच्चों, वाटर ही है। अब जो आउटसाइड वाले हैं, जिसकी मान के चलो कि आउटसाइड वाले के रेडियस मान के चलो बच्चों R2 है, और अंदर वाले की रेडियस बच्चों R1 है, थिकनेस हो गई इसकी R2 - R, ठीक है, R2 - R1 हो। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। फोर्स, मैंने सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था सर सरफेस टेंशन फोर्स होता है S × L। एस क्या है बच्चों? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। एल क्या है? लेंथ, जितना लेंथ आपका उस लिक्विड में रखा हुआ। तो आप देखोगे जो लेंथ है, कितनी लेंथ है बच्चों इसकी, आउटर वाली लेंथ कितनी होगी? पाई आप आर, बोलोगे आउटर वाली लेंथ होती है सर टू टू पाई आर। पाई आर टू। यस और नो? यही होगी बच्चों, है ना? हाँ ऐसी सर। सिमिलरिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ऐसी अंदर वाले की भी होगी। अंदर वाले टू का भी पाई सर एफ आर। एस होगा। अंदर वाले का जो एफ एस होगा दैट विल बी एस, क्योंकि सेम लिक्विड में है, 2 पाई R1। सर इसको ऊपर की तरफ क्यों नहीं लिया? सर बच्चे ऊपर की तरफ इसलिए नहीं लिया दोनों फोर्स को, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो अपने वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ फोर्स लगाएंगे ना। यस और नो? तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो नीचे हैं, ऊपर थोड़ी ना है, हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इस वजह से नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? हाउ मच फोर्स एक्स्ट्रा विल बी रिक्वायर्ड टू पुल द रिंग? एक तो होगा डेफिनेटली mg, तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा बच्चों, 2 पाई S R1 + R। तो अगर आपको रिंग की रेडियस पता है, एस पता है, तो ये आप निकाल सकते हैं। जो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा, बहुत ही सिंपल सा। और ये फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 0.1 0.2, बल्कि इससे भी कम होता है, पर बोला निकालने के लिए तो निकालना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। सर में आ गया, हाँ जी सर। यस सर। है ना? अब ऐसा ही कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मान के चलो कि मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने वहां पे बच्चों एक बनाया, सोप सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। फिर मैंने रिंग लिया, ठीक है। इस रिंग को तो मैंने अटैच कर रखा है, ये एक है कि ये वाली रिंग है जो कि मूवेबल, सॉरी रिंग नहीं, ये लेंथ जो है ये मूवेबल है, मूवेबल वायर बोल सकते हो आप इसको, मूवेबल वायर ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। मूवेबल वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे, यहाँ पे L है। अब ध्यान से सुनना है, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको उठाया और इसके अंदर डिप कर दिया। जैसे डिप किया, फिर मैंने इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ उठाया, वर्टिकली, वर्टिकली है बच्चों, और जैसे वर्टिकली रखा, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बच्चे एक मेम्ब्रेन लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं थिन फिल्म ऑफ सोप सरफेस फॉर्म हो गई। कैसे फॉर्म हुई? इसको मैंने सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो अपने आप ही जैसे मैं धीरे से उठाया, तो बच्चों ऑटोमेटिकली सोप फॉर्म क्रिएट हो गई। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को भी? नो सर। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने ना एक इतना हल्का सा एक ऑब्जेक्ट लिया,
उसको एक मासलेस वायर से टांग दिया, मान के चलो, जिसका मास है m। ऑफ कोर्स सी बात है, तो एक जैसे मैंने m रखा, तो इस जो मूवेबल वायर तो नीचे जाने की कोशिश करेगी, क्यों? क्योंकि सर इसके नीचे फोर्स होगा, फिर सर mg फोर्स होगा, सही बात है, तो नीचे के जाने की तरफ कोशिश करेगी। लेकिन आपको पता है कि ये जो लेयर है, जो वाटर की जो सॉरी, जो ये मूवेबल वायर है, इस पे क्या होंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चों? अपने मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स लगाएंगे, तो उसको नीचे जाने की तरफ करने की तरफ रोकेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे एक तरीके का कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों? एक तरीके का सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा। यस और नो, ये लग रहा होगा, है ना? तो फिर अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो, अच्छे से पहले समझ लो। तो इसका मतलब कि मुझे इतना मास रखना है कि ये मूव ही ना करे। ये कहां पर हो बच्चों? इक्विलिब्रियम पे हो, इक्विलिब्रियम पे हो। तो इक्विलिब्रियम पे बच्चों आप बोलोगे सर एफ एस हो जाएगा किसके बराबर? एम जी के बराबर हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे। और एफ एस का सर आपने फॉर्मूला लिखवा है सर, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ऑफ और लेंथ ऑफ वायर, हो जाएगा एम जी के बराबर। फिर यहीं पे क्या हो जाता बच्चों? गलत हो जाता, थोड़ा सा गलत क्यों हो जाता, ध्यान दो। ऊपर भी तो आप है वायर और साइड में भी है। यहां से देख रहे हो आप, इस डायरेक्शन से देख रहे हो। जब इस डायरेक्शन देख रहे हो तो एक तरीके की वायर मेरे को कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है? जब आपको वायर इस तरीके से दिखाएगी तो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, बहुत डीप में जाके देखोगे तो आपको देखोगे जो वाटर की या मैं बोलूंगा सोप की जो मेम्ब्रेन क्रिएट हुई ना, वो कुछ इस तरीके से हुई है, ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ सरफेस। ऐसी बच्चे यहां पे भी तो होगी, दिस पार्ट ऑफ सरफेस। ये इतनी पतली मेम्ब्रेन होगी दोनों, कि आपको लगेगा कि सिंगल मेम्ब्रेन, पर एक्चुअली यहाँ पे बच्चों दो मेम्ब्रेन है। क्योंकि वायर की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, वायर की तो, जो ये इतनी पतली वायर मैंने बनाई है उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। उस थिकनेस की वजह से बच्चों एक पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी की वजह से एक मेम्ब्रेन क्रिएट होगी, अदर पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी दूसरी मेम्ब्रेन क्रिएट होगी। तो एक तरीके की बच्चों कितनी मेम्ब्रेन क्रिएट हो रही है? आप बोलोगे दो मेम्ब्रेन क्रिएट होगी। एक यहाँ पे एस इंटू एल फोर्स होगा, एक यहाँ पे एस इंटू एल फोर्स होगा। तो उसका मतलब ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली में जो आपका एफ एस होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 2 इंटू एस एल के बराबर होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। और यही 2 इंटू एस एल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? एम जी के बराबर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। सर में आ गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, तो लिख लो, ये लिख ले सभी ने। सर 2 मिनट। अब इसमें देखो एक नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं। सर इसमें जो ऊपर वाली वायर है उसको भी तो मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे। हाँ, पर मैंने उस पर एम नहीं लगाया ना। मैंने मास किस पे लगाया? मैंने ओनली इस पे लगाया, और यही मूवेबल है। ठीक है, ठीक है। ये मूवेबल नहीं है साइड वाली सारी। ठीक है, ये फिक्स्ड है। इसको लिख ले, ये है फिक्स्ड। दिस वन इज आल्सो फिक्स्ड, दिस वन इज आल्सो फिक्स्ड। ओनली जो बीच वाली है ये मूवेबल है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, ध्यान sir. से सुनना, देखो ध्यान से सुनना है। मान के चलो मैंने इतना हल्का सा फोर्स लगाया, बहुत ही हल्का सा फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं है कि बीच में मेम्ब्रेन बीच में ब्रेक हो गए, नहीं, मेम्ब्रेन है। पर जैसे मैंने हल्का सा फोर्स लगाया ना बच्चों नीचे की तरफ, तो इसके अंदर एक खिंचाव हो गया, स्ट्रेच हो गई मेम्ब्रेन। अभी बीच में से टूटी नहीं है मेम्ब्रेन, खिंचाव हो गया। खिंचाव होगा तो मान के चलो एक्स लेंथ तक आ जाएगी, यहां तक रखी, लेके आई। फिर मैंने अपना हाथ छोड़ दिया, मैं अपना हाथ छोड़ दिया। अब ये देखो, ड्यू टू दिस लेंथ, अब ये वाला जहां पे, यहां पे एक तरीके का कैसा फोर्स होगा? ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, यस और नो? भाई साहब देखो, ये मूवेबल रिंग, मैं इसको खींच के यहां पे लेके आया, ठीक है, इतना कम फोर्स लगाया कि बस खींच के आ गया, और मेम्ब्रेन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेम्ब्रेन जैसे थी वैसे रही। बस हाँ, स्ट्रेच्ड हो गई, बस मेम्ब्रेन क्या हो गई बच्चों? स्ट्रेच्ड हो गई। मेम्ब्रेन क्या काम करते हैं? कोई भी मेम्ब्रेन होती है वो क्या काम करती है? वो अपना सरफेस एरिया कम से कम चाहेगा,
में चाहेगी। मेम्ब्रेन क्या चाहेगी बच्चों, अपना सरफेस एरिया कम से कम चाहेगी। तो अगर वो सरफेस एरिया कम से कम चाहेगी तो बच्चों वो क्या करेगी, वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। इसका मतलब कि वहां पे एक तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, यस और नो? हाँ वापस जी अपनी सर। पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। और आपको पता है जहां पे भी रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वहां पे बच्चों किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वैसे आप सभी को बताऊं वेव एंड ऑक्सीलेशन में चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहां पे उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो ध्यान से देखो, दोबारा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखो मान के चलो कि इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, ठीक है, ये आपकी थिन फिल्म क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक तरीके का mg फोर्स है, ऊपर की तरफ आपने देखा था 2SL फोर्स। मैंने इस मूवेबल वायर को नीचे की तरफ x डिस्टेंस लेके गया, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस लेके गया। जैसे ही बच्चों में इसको x डिस्टेंस लेके गया नीचे की तरफ, तो होगा क्या, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा बच्चों ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यही रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा बच्चों, एसएचएम क्रिएट करेगा। मतलब इसका मतलब ये पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, तो बच्चों क्या करेगी बच्चों, ऑक्सीलेट करेगी। क्या करेगी ये, ऑक्सीलेट करेगी। तो मुझे बस क्या निकालना है बच्चों, उसका टाइम पीरियड निकालना है। फिर क्या निकालना है, इस वायर का जो ऑक्सीलेट कर रही है इसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है। बहुत बार हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, हम ग्रेविटेशन में कर चुके हैं, रोटेशन मोशन में भी कर चुके हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, जैसे एग्जांपल पे स्प्रिंग पे, स्प्रिंग आप खींचते हो तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स ही बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो वो क्या करता है, उसको वापस लेके जाने की कोशिश करता है। तो आपने देखा जैसे आप छोड़ते हो तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, तो वही वाइब्रेशन को ये बच्चों ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो वही ऑक्सीलेशन का मुझे टाइम पीरियड निकालना है। उस ऑक्सीलेशन का क्या निकालना बच्चों, हमें टाइम पीरियड निकालना। सर में आ गए यहां तक सभी को? हाँ जी सर। यस सर। तो देखेंगे कैसे, देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली इनिशियली लिखना है आपको। इनिशियली क्या था बच्चों, mg किसके बराबर था, 2SL के बराबर। यहां तक तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों मैंने x लेंथ इसको नीचे लिया, इफ x डिस्टेंस इज मूव्ड बाय मूवेबल वायर, तो लिखो x डिस्टेंस मूवेबल वायर, देन a restoring force in opposite direction is occur, a restoring force in opposite direction is occur, that means there will be net force, देयर विल बी नेट फोर्स कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। वो किसके बराबर होगा बच्चों, सरफेस फोर्स माइनस के mg के बराबर होगा। सरफेस फोर्स इंटू माइनस के mg के बराबर होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। अब ये देखो, जो ये सरफेस टेंशन है ये किसके बराबर है बच्चों, 2 × SL के बराबर है। ये हो गया mg के बराबर। हम्म ये mg के बराबर हो गया, ठीक है। चलो अच्छा। mg के बराबर हो गया। इसमें चेंजेस कैसे लाएंगे, ये वाला भी हमें लाना पड़ेगा ना। एक सेकंड रुको, 2 × S चेंज नहीं आएगा, S कांस्टेंट होता है, लेंथ में भी कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। हम्म, इसका मतलब जब वो x डिस्टेंस नीचे आएगा तो लेंथ बढ़नी चाहिए, लेंथ बढ़नी चाहिए। अच्छा, इसमें रुक जाते हैं थोड़ी देर, इसमें एक आधा पेज छोड़ दो भी, आधा पेज छोड़ दो।
एक दूसरा है उसमें करते हैं, उसका तो मुझे याद आ रहा है। इसको आधा पेज छोड़ दो बच्चों। एक मान के चलो, एक ऐसी है, वायर है, और ये जो वायर है बच्चों, ये फिक्स्ड वायर है। ये भी क्या है, फिक्स्ड है। एक मूवेबल है, ये भी पूरा का पूरा बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चों मैंने इसको क्या किया, जैसे ही बच्चे मैंने इसको डिप किया, किसमें, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, तो बच्चों यहाँ पे एक तरीके की मेम्ब्रेन क्रिएट हो गई। ठीक है, जो कि एक तरीके की थिन फिल्म होगी ऑफ सोप, ऑफ सोप की, बिल्कुल थिन फिल्म क्रिएट होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट सपोज ये बच्चों यहां से लेकर यहां तक एक हाइट है एच, जो कि एंगल बना रही है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। ठीक है, यही दे रखा है बस एग्जाम में, हाइट बता रखा है सेंटर से यहाँ तक। तो आप ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये लेंथ बन जाएगी बच्चों एच, साथ वाले क्या होगी बच्चों, एच, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये बन जाएगी एच साइन थीटा बन जाएगी बच्चों, है ना। और ये क्या बन जाएगी बच्चों, ये भी बन जाएगी, सॉरी टेन थीटा, ये बन जाएगी एच टेन थीटा। तो जो लेंथ बन गई बच्चों, जो लेंथ हो गई, टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे, जो लेंथ हो गई बच्चों वो हो गई टू एच टेन थीटा। यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा आपको पता है, मैंने बताया था कितने बनाए थे बच्चों मैंने यहाँ पे, टू टाइम्स बताया, तो टू टाइम्स याद रखना। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे भी टू टाइम्स एस, और टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, टू एच टेन थीटा। तो फाइनली आ गया आपका फोर एस एच टेन थीटा बच्चों, आपका एक सरफेस टेंशन फोर्स जनरेट होगा। अब ये क्या नहीं कर रहा बच्चों, मूव नहीं कर रहा। अगर मूव नहीं कर रहा दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एम जी लग रहा है, यहाँ पे एम जी एक लग रहा है बच्चों यहाँ पे एक। ठीक है, इस एम जी की वजह से बच्चों मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि अगर इफ मूवेबल वायर इज एट इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पे तो एफ एस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे एम जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि फोर एस एच टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एम जी के बराबर। तो अगर वो हाइट आपको बोले निकालने के, तो आप हाइट भी निकाल सकते हो, दैट विल बी एम जी अपॉन में फोर एस टेन। इवन आपको थीटा भी बोल सकता है निकालने के लिए, तो आपको टेन थीटा निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, लिख ले बच्चों यहां तक सभी ने। एक सेकेंड। 2 मिनट। लिख लिया यहां तक। यस सर। फिर क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, वही सेम कॉन्सेप्ट लगे एस एच एम का। अभी इनिशियल पोजीशन बच्चा ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, वो लग रहा था फोर एच, ठीक है, एस टेन थीटा, ये निकला था हमारा एफ एस। ठीक है, और नीचे की तरफ था बच्चों एम जी। मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया नीचे की तरफ, फोर्स लगाने के बाद बच्चों कहाँ चला गया, एक्स डिस्टेंस नीचे चला गया। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट। यही रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा बच्चों यहाँ पे, दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल क्रिएट एस एच एम, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक
मोशन, जो कि ऑक्सीलेशन करेगा बच्चों। क्या करेगा ये? ऑक्सीलेशन करेगा। तो मुझे ऑक्सीलेशन नहीं, तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई। कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस नीचे। तो ये जो एच था बच्चे यहाँ तक, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? वर्टिकल लेंथ होगी एच प्लस एक्स। तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी बच्चों? ये लेंथ बन जाएगी एच प्लस एक्स इंटू टेन थीटा। सिमिलरली ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? एच प्लस एक्स इंटू टेन थीटा। तो इस बार जो लेंथ टोटल बढ़ गई, इस बार जो लेंथ बढ़ गई बच्चों, कितने टाइम्स बढ़ गई? टू टाइम्स एच प्लस एक्स टेन थीटा। पहले कितनी थी? पहले ध्यान दिया तो आपने, पहले लेंथ थी टू एच साइन टेन थीटा थी, टू एच टेन थीटा थी। और ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका नेट फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो इसका मतलब जो एफ वी है, जो कि सॉरी एफ एस है, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में, और जो एम जी है वो नीचे की डायरेक्शन में। तो एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ एस क्या होता है? टू टाइम्स एस इंटू एल। और टोटल लेंथ कितनी है आपकी? टू टाइम्स एच प्लस एक्स टेन थीटा। और ये माइनस के एम जी के बराबर हो जाएगा। इसको खोल लेते हैं बच्चों, ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा फोर एस एच प्लस एक्स टेन थीटा माइनस एम जी, फोर एस एच टेन थीटा प्लस फोर एस एक्स टेन थीटा माइनस एम जी। इनिशियली कंडीशन में हमने देखा था कि एम जी किसके बराबर था? फोर एच एस टेन थीटा के बराबर था। तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि पहले से ही सेम थे। तो जो एक्स्ट्रा जो नेट फोर्स जो जनरेट हुआ, या मैं बोलूंगा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, वो कितना हुआ बच्चों? फोर एस एक्स टेन थीटा जनरेट हुआ। और आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर नेट फोर्स मेरा इतना जनरेट हुआ है, और नेट फोर्स होता किसके बराबर है बच्चों? मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलेरेशन मेरा कितना निकल गया बच्चों? एक्सेलेरेशन निकल गया फोर एस टेन थीटा अपॉन में मास इनटू एक्स। और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर कभी भी ऐसी एक्सेलरेशन या फिर फोर्स अगर वो डिस्टेंस से बच्चों वेरी करती है, तो वहां पे ऑक्सीलेशन आ जाता है। और उसकी इक्वेशन किससे कंपेयर करते हैं? याद है वो इक्वेशन? क्या लिखवाता हूं मैं हर बार? इक्वल टू, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखवाता हूं। वैसे तो वही निकल के आएगा जब हम वेव एंड ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ओमेगा स्क्वायर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों? ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया फोर एस टेन थीटा अपॉन में, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ फोर एस टेन थीटा अपॉन में। तो टाइम पीरियड आप सभी को पता है, टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है टू पाई बाय ओमेगा। तो कितना हो गया बच्चों? टू पाई एम ऊपर फोर एस टेन थीटा के बराबर। बस, सर में आ गए सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखना आपको, पेंडुलम का टाइम पीरियड याद है कुछ? पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर कुछ याद हो तो, टाइम पीरियड था पेंडुलम का, वो था टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। याद है कुछ ऐसा? है ना? जिसमें एल होता था लेंथ ऑफ पेंडुलम। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक हाइट ली है यहाँ पे एच। एच का फॉर्मूला क्या लिया मैंने? ध्यान से देखो, अगर आप एच का फॉर्मूला देखो, एच का फॉर्मूला ये है एम जी फोर एस टेन थीटा। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? ये तो लिखी हुई है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं एच अपॉन जी, एच अपॉन जी, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला है, ये वाला क्या बन गया? टी इक्वल टू टू पाई एच अपॉन जी। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। वैसे फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद रखना है, इसको बनाना है। ये ज़्यादातर एडवांस लेवल में ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो टाइम पीरियड के फॉर्मूले ना बहुत सारे रिलेट करते हैं, कॉमन आते हैं।
मास के टर्म में अलग आएगा, लेंथ के टर्म में अलग आएगा, इस तरीके से। पिछले वाले का मैं देखता हूँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स डिस्टेंस वेरी करने से ना कुछ चीज चेंज नहीं हो रही है। वो चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी एक बार, कैसे करेंगे इसको। यहाँ तक लिख लिया सभी ने, हो गया, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक। तो देखो, मान के चलो आपने स्क्वायर वायर ली, सोप लिक्विड में डिप किया, तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक थिन फिल्म ऑफ सोप मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, है ना? लेट हो गए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, मैंने क्या किया बच्चों, एक पतला सा थ्रेड होता ना, थ्रेड, पतली सी थ्रेड, सर्कुलर थ्रेड, ठीक है, सर्कुलर थ्रेड यहाँ पे रख दी, बस रख दी। तो उसके कुछ टाइम बाद मैं क्या देखूंगा बच्चों, ये थ्रेड है मेरी, ठीक है। तो आपको पता, देखो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो मान के चलो कि अगर ये लेंथ मैंने डीएल मान ली, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा एस डीएल। इस पर लगेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में एस डीएल, इस डायरेक्शन में लगेगा एस डीएल, इस डायरेक्शन में भी लगेगा एस डीएल। हर एक पॉइंट पर बाहर की तरफ लगेगा बच्चों एस डीएल फोर्स लगेगा, एस डीएल फोर्स लगेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर कैसी बात करो सर, अंदर की तरफ भी तो लगेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा, अंदर की तरफ भी लगेगा, क्यों? क्योंकि सर अंदर भी तो लिक्विड है, बिल्कुल सही बात है। तो अंदर की तरफ भी एस डीएल, एस डीएल, एस डीएल अंदर की तरफ भी लगेगा। तो क्या है, अपनी शेप को चेंज करेगा बच्चों? शेप को चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर मैंने बीच में एक जो सुई होती है ना, सुई पिन होती है, पिन से मैंने यहाँ पे होल क्रिएट कर दिया बच्चों, बस टिप कर दिया मैंने यहाँ पे। जैसे ही बच्चों मैंने होल क्रिएट किया, अब अंदर तो लिक्विड फॉर्म होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके बीच में मैंने क्या बताया था, शुरू में बता दिया था कि जो भी आपकी स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, सरफेस टेंशन होते हैं, वो अपना कम से कम एरिया चाहती है, तभी तो खिंचावट प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो उसके अंदर स्ट्रेच स्ट्रेच आ रहा है। तो जैसे बच्चों मैंने होल किया, तो जो भी आपस के मॉलिक्यूल थे वो वापस अपनी अंदर आ जाएंगे। अटैच होने लग जाएंगे, और जैसे अटैच होने लग जाएंगे तो आप देखोगे कि बीच जाएंगे। वाले से, हाँ बोलो। कुछ नहीं। हाँ, तो बीच वाले में से क्या होगा बच्चों, बीच वाले में से आपका मेम्ब्रेन था ना, वो गायब हो गया। और मेम्ब्रेन गायब होगा तो अंदर की तरफ कोई फोर्स होगा ही नहीं। और जब अंदर की तरफ फोर्स नहीं होगा, तो ओनली जो आउटसाइडर वाला फोर्स है ना, वही एक्ट हो रहा होगा। और जैसे वो एक्ट हो रहा होगा तो कैसा शेप बनाएगा बच्चों, वो सर्कुलर शेप बना देगा उसका। सर में आ गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। हर डायरेक्शन पे फोर्स होने के कारण वो कौन सा शेप बना देगा बच्चों, सर्कुलर शेप बना देगा। पर ये हुआ कब, जब मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया, होल किया, तभी हुआ ये, अदरवाइज नहीं होता। क्या ये क्रिएशन में आ गया बच्चों, यस और नो? ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे आपको बनानी है, यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे लिखना नो थिन फिल्म। ओनली कहाँ पे है बच्चों, आउटसाइड ऑफ थिन फिल्म है, ओनली आउटसाइड ऑफ थिन फिल्म है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों आपका सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। तो मैंने इस चीज को समझना, देखो जैसे बच्चों यहाँ पे मान के चलो कि एक कंटेनर है,
और कंटेनर बच्चों क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, मान के चलो कि एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट पे जो वाटर होगा वो हर जगह क्या लगा रहा होगा बच्चों, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहा होगा हर डायरेक्शन में। तो उस पर नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना होगा बच्चे, जीरो होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल अब सरफेस की, ध्यान सुनना सरफेस की। अब सरफेस पे कहाँ कहाँ लग रहा होगा, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे 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 होंगे, और एक बीच में भी होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि लेफ्ट वाला राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सारा का सारा जो नेट नेट फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, क्योंकि देखो ये वाले का भी कंपोनेंट एक एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन वाला ऐड हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाला कट जाएगा। तो इसका मतलब कि सारा का सारा जो नेट फोर्स होगा, जो नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा, उस वाले मॉलिक्यूल का ये वाले मॉलिक्यूल का कहाँ लग रहा होगा, आप बोलोगे सर नीचे। नीचे की तरफ लग रहा हूँ। क्या इस बात को मानते हो आप, यस और नो? यहां तक क्लियर है? ध्यान से Yes. समझना। ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो वैसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैंने इस मॉलिक्यूल को बच्चों नीचे की तरफ धकेला। वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जाएंगे है ना, पर मैंने मान लो एक मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ धकेला। तो आपको क्या लगता है जो नीचे वाला मॉलिक्यूल होगा वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी तो आएगा जैसे मैंने हाथ हटाया, यस और नो हाँ जी सर। बच्चों? इसका मतलब कि ये वाला मॉलिक्यूल, जब ये वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ गया तो इसके वाला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आ गया। यहां तक बात क्लियर है, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि जो ये वाला मॉलिक्यूल्स और ये वाले मॉलिक्यूल्स है ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। किस वजह से मूव कर रहे हैं बच्चों, मूविंग ड्यू टू इंटर मोलिकुलर फोर्स। सर ऐसा और कहीं भी देखा? बिल्कुल देखा, आपने ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो कि जैसे कि आपकी स्प्रिंग है, आपने देखा था जब हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने से इस पे एक कौन सा, एक स्प्रिंग फोर्स आ जाता है, और स्प्रिंग फोर्स आने से इसके पास एक एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? अगर Minus वो K ए डिस्टेंस, square स्क्वायर बाय upon टू। 2. हाफ के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट, के एक्स स्क्वायर बाय, यस और नो, है ना? मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एम, अगर मैं इसको खींच के ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है? होती है। अगर ये एच हाइट से तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है बच्चों इसके अंदर, कितनी आ जाती है? mg हाँ। जी एच आ जाती है ना? ऐसे ही मान के चलो, चलो बस इतना ही बहुत है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब कि कोई भी पोजीशन, यहां पे मैं ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, नो ग्रेविटी कंसीडर। ठीक है, ओनली कंसीडरिंग द सरफेस। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल्स अगर वो इसको खींच के निकल गया तो वापस कहाँ पे आने की कोशिश करेगा बच्चों, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि एक यहाँ पे मान के चलो U1 है, और एक यहाँ पे मान के चलो U2 है। U1 एंड U2 आर सरफेस एनर्जी, सरफेस, मैं तो बोलूंगा इसको सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी ना, क्योंकि हर जगह फोर्स क्या सेम है। तो U1 पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपेयर टू U2। तो U1 पे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स केवल कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर हर एक डायरेक्शन में होंगे। इस वजह से बच्चों ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा, क्या करेगा बच्चों, एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करेगा। कौन सा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स, ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करेगा। समझ में आ गया बच्चों यहां तक, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, तो देखो, मान के चलो कि इसका फॉर्मूला बनाते हैं, देखो मान के चलो कि ये मेरी फिक्स्ड वायर हो गई, ये मेरी मूवेबल वायर है, मूवेबल वायर है। और जैसे ही मैंने बच्चों इसको सोप लिक्विड में डाला तो यहाँ पे एक थिन फिल्म क्रिएट हो गई।
थिन फिल्म क्रिएट होने के कारण, तो यहाँ पे कितना बच्चों फोर्स जनरेट करेगा ये सर फोर्स जनरेट करेगा। आपको पता है यहाँ पे दो लेयर क्रिएट होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा 2s इंटू एल। तो मान के चलो एल क्या है इसकी लेंथ, एल क्या है बच्चे इसकी लेंथ। ठीक है। अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। जो मैं इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान सुन लो। हमने हमने पढ़ा था उसके अंदर कि जब हम क्या पढ़े थे, एक बार याद करने दो। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि मैं इतनी फोर्स लगा रहा हूं कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होने का मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, जीरो है। ठीक है। और वो किसके बराबर है बच्चों, 2SL के ही बराबर है। ठीक है, 2SL के ही बराबर है। तो धीरे धीरे जा रही है बच्चों, बहुत स्लोली 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 जा रही है। कितना डिस्टेंस डिस्टेंस गई बच्चों, एक्स डिस्टेंस गई। कितना डिस्टेंस गई, एक्स डिस्टेंस। तो बहुत स्लोली लेके जा रहा हूं मैं उसको यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्लोली लेके जा रहा हूं। तो जो वर्क डन किया है इसने, वर्क डन किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला पड़ता है आपको, F.S होता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाया आपने, F एक्सटर्नल फोर्स लगाया। कितना डिस्टेंस मूव किया सर उसने, ओनली एक्स डिस्टेंस मूव किया। ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि इतना कम फोर्स है, बहुत धीरे धीरे है, और वो अप्रोक्सीमेटली 2SL के बराबर है, तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, मेरा वर्क डन हो गया 2SL इंटू एक्स। और अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं एस बाहर ले लूं तो अंदर हो जाएगा 2LX हो जाएगा। अब ये 2LX क्या है, ध्यान से देखो, 2LX यही तो है। एक LX हो गया ऊपर वाला, एक LX हो गया नीचे वाला। क्यों, क्योंकि ये लेंथ L है और ये X है। L इंटू एक्स क्या होता है, एरिया। लेकिन आपको पता है कि जो ये वायर होते हैं कितने मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं बच्चों, दो मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं, दो मेम्ब्रेन क्रिएट करती हैं। अगर मैं दो को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊं, तो L इंटू एक्स क्या है बच्चों, L है लेंथ, X है मेरी विड्थ। तो L इंटू एक्स हो गया एरिया। यहाँ पे दो क्यों यूज किया, क्योंकि सर यहाँ पे दो मेम्ब्रेन क्रिएट हो रहे हैं, तो दो मेम्ब्रेन क्रिएट होने के लिए तो इसको बोलेंगे बच्चों चेंज इन एरिया हो गया। पहले एरिया आपका ये था, अब एरिया आपका इतना होगा, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन एरिया, डेल। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ जी सर। Yes, sir. यही वर्क डन आपने पढ़ा है, यही वर्क डन हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एस इंटू चेंज इन एरिया, एस इंटू चेंज इन एरिया। क्लियर है यहां तक। हाँ जी सर। ठीक है, ये ध्यान देना है। कई बार अगर वो ये बोलता है कि केवल एक ही लेयर फॉर्म हुई है थिन मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे आपको जब डेल ए लोगे तो वहां पे L इंटू एक्स लोगे। कितना लोगे बच्चों, L इंटू एक्स। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, तो चुपचाप 2LX ले लेना। कितना लोगे, 2LX इंटू एस कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, सरफेस एनर्जी बन जाएगी, सरफेस एनर्जी बन जाएगी। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, देखो अभी रिसेंट टाइम पे भी 2025 में भी आया था कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस आर is now converted into 1000 small water droplet, 1000 small water droplet having radius स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर में क्रिएट किया है। तो पहला निकालना है इनिशियल सरफेस एनर्जी, वैसे आता जाता चेंज एनर्जी आता है, फाइनल एनर्जी भी पूछ सकता है, फाइनल सरफेस एनर्जी। और तीसरा निकालना बच्चों चेंज
इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी निकाल। ठीक है, तो करें। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है। सर सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एस, एफ जो इंटू कि आपका डेल्टा। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। ठीक है, तो चेंज इन एरिया तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। जो हमारा था उसका एरिया बस बता दो, इनिशियल एरिया कितना था। इनिशियल एरिया जो बड़े वाला ड्रॉपलेट है मान के चलो, उसका एरिया कितना है? एरिया भी बता सकते हैं उसका एरिया कितना है। आप बोलोगे सर मान के चलो रेडियस आपने आर बोल रखी है ना, और ये क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, इन फॉर्म, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ, Spherical. है ना, स्फीयर की फॉर्म में। ठीक है, तो आप बताओ इसका इनिशियल, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी? आपको पता सरफेस एनर्जी हो जाएगी एस इंटू ए, एस। और आपको पता है स्फेरिकल का, स्फीयर का बच्चों सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है आप बोलोगे? 4 पाई और आर। पाई तो इसका बन गया 4 पाई S r स्क्वायर, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, ये आपका आ गया इनिशियल सरफेस एनर्जी, आ गया, खत्म बस क्वेश्चन। देखो अब क्या निकालना है बच्चों आपको? फाइनल सरफेस एनर्जी निकालनी, लेकिन हमने इसको क्या किया है बच्चों? हमने इसको, इस वाटर ड्रॉपलेट को बच्चे हमने स्मॉल स्मॉल 1000 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको 1000 में कन्वर्ट किया, तो उसकी रेडियस बहुत छोटी हो जाएगी बच्चों। 1000 इंटू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट हो जाएगी, और स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट का रेट डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? 2r हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको कन्वर्ट किया बच्चों, तो उनके वॉल्यूम में तो कोई चेंज आया नहीं। देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है, तो मुझे एक चीज बताओ, बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब। तो मेरे ख्याल से ये कट गया। आर क्यूब बराबर हो गया बच्चों, आर क्यूब डिवाइड बाय 1000। तो आर किसके बराबर हो गया? आर अपॉन में 10। ये आ गया। यहां तक सर में आ गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब हमें क्या निकालना बच्चों? फाइनल सरफेस एनर्जी निकालनी है। फाइनल सरफेस एनर्जी निकालो बच्चों। इसकी फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। लिखो, फाइनल सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? फाइनल, फाइनल हो जाएगी एस इंटू एरिया। लेकिन ऐसे कितने हैं हमारे पास? सर ऐसे 1000 है, तो 1000। आप सोचोगे सर वन, अगर सेम ही है तो सर सेम ही तो आएगा। नहीं, सरफेस एरिया बच्चों बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चेक भी करेंगे, देखो एस लिखा, एरिया कम हो जाएगा बढ़ जाएगा, वो तो देखना पड़ेगा। देखो 1000 एस, एरिया, एरिया कितना होगा बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 1000 एस, 4 पाई r। ये क्या है? कैपिटल R अपॉन में 10, जो हमने निकाला था। तो बन गया बच्चों 10 S, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में 10 से 10 कट गया, ये बच गया। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, आ sir. रहा है ना? तो यहाँ पे आ गया बच्चों हाँ जी सर। 40 S पाई r स्क्वायर। तो चेंज, चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा बच्चों? आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना बच्चों? 40 S पाई r स्क्वायर माइनस के 4 S पाई r स्क्वायर। तो फाइनली कितना बच्चा आपका? 36 S पाई r स्क्वायर, ये बचा बस। यूनिट क्या होगी बच्चों? एनर्जी है तो डेफिनेट यूनिट क्या होगी इसकी? जूल होगी।
ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक। यस सर। अब हाँ इसका जी सर। उल्टा क्वेश्चन देखो, उल्टा क्वेश्चन कैसे आ रखा है, अप्रैल 2025 में आया था। क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, बड़े वाले ड्रॉपलेट को कन्वर्ट किया छोटे छोटे में। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे को एक बड़े में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिख लो। जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में आए, इसमें बस वैल्यू चेंज कर देगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं बच्चों, बहुत बार। तो लिखो, देखो इफ क्वेश्चन पूरा लिखना है, ठीक है। टू वाटर ड्रॉप्स each of radius small r coalesce 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 to form a bigger drop, a bigger drop। तो क्या क्या बच्चों, मैंने बड़े वाले से 1000 बनाया था, इसने क्या बोला है, केवल दो वाटर ड्रॉप से बच्चों एक बिगर ड्रॉप बना दिया। इफ T इज द सरफेस टेंशन, S की जगह T दे दिया है, सरफेस टेंशन है, देन हाउ मच energy is released in this process, how much energy is released। तो जब एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब कि पहले कुछ एनर्जी थी और बाद में कुछ एनर्जी हुई, तो चेंज इन एनर्जी, तो बच्चों एनर्जी रिलीज हुई, यस और नो। ये तो मतलब होगा क्वेश्चन में। तो हाँ हमें जी एक सर। तरीके से क्या निकालना है बच्चों, चेंज इन एरिया। सरफेस एनर्जी ही निकालना है। समझ में आ गया बच्चों, क्या निकालना है, चेंज इन सरफेस एनर्जी ही निकालना है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के एक क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंगल ड्रॉप की, निकालो पहले तो स्मॉल आर की, उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूआई बन जाएगा। तो पहले स्मॉल ड्रॉप है हमारा, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर है। तो इसका जो यूआई हो जाएगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स टेंशन है टी इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को, यस और नो, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2 विल बिकम बिगर साइज ऑफ ड्रॉप हैविंग रेडियस कैपिटल आर। मेरे ख्याल से ये पार्ट कट गया। ठीक है, आर की जो वैल्यू आई है बच्चों वो आई है 2⁻⁴ यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ जी नो बच्चों, सर। क्लियर सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, अब जब वो बड़े साइज का बन गया है, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, इसी टर्म में आंसर है, इसी टर्म में आंसर। तो ये कैपिटल आर हो गया। तो इसका फाइनल निकालना सरफेस एनर्जी क्या होता है, एस इंटू एरिया। एस है, एस यहाँ पे एस नहीं होगा सर, टी होगा, टी ले लो, इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सर यहाँ पे ना स्मॉल आर में आंसर दे रखा, तो स्मॉल आर में ले लेंगे क्योंकि हमने कन्वर्जन सीख लिया है। कन्वर्जन सीख लिया तो आर की वैल्यू क्या है, 2⁻²/3, क्योंकि स्क्वायर भी करना है, और यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सॉरी, आंसर तो अभी निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना बच्चों, क्या निकालना है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है। क्या निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल। तो निकालते हैं, देखो मेरे ख्याल से 4 पाई t और 4 पाई t बाहर ले लो, 4 पाई t बाहर ले लो, फिर और यहाँ पे r स्क्वायर इसको भी बाहर ले लो। तो आराम से करते हैं, देखो 4 पाई t r स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 2⁻²² - 2 बचा। अफकोर्स ये बात रिलीज हुई है तो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब। अब यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पे ले लिया, ये आंसर आ गया, अरे यही आंसर है, बस खत्म। ऑप्शन सी, कुछ करना ही नहीं, तो ये आंसर है, हमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो?
हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को अच्छे से? हाँ जी सर। यस औरों सर। को नहीं हुआ क्या? सब सो रहे हैं? हो गया सर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो हम कर सकते हैं अभी? नहीं कर सकते। प्रेशर इनसाइड द बबल, नहीं, एक्सेस प्रेशर अभी नहीं करवाया है, एक्सेस प्रेशर करवाना है। चलो ये करवा। लिखो, लिखो बच्चे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to break a big water drop of radius r, capital R, the amount of work done to break a big water drop of radius capital R into small 27 drop of equal radius, बस equal radius बोल रखा है, is 10 जूल। दोबारा सुनो। The amount of work done to break a big water drop of radius r into 27 स्मॉल ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियस, बस यहीं तक छोड़ दे, इक्वल रेडियस इज 10 जूल। तो हमें 10 जूल ये एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी या फिर सरफेस एनर्जी इतनी रिलीज हुई है। ठीक है, अब लिखना है, लिखो। व्हाट विल बी द वर्क डन रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस। 64 में करना है। अगर आर को 27 में 10 जूल लगा है तो आर को 64 में कितने जूल की जरूरत पड़ेगी, हमें ये निकालना बच्चों। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। ठीक है, तो मैं तो भैया बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे सरफेस टेंशन है एस। ठीक है, बिग वाटर ड्रॉप है तो फुली होगा, तो वाटर ड्रॉप तो स्फेरिकल शेप में ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़े वाला वाटर ड्रॉप मान रहा हूं बच्चे, ठीक है, जिसका एस मेरा सरफेस टेंशन है, तो बच्चे इसका यूआई कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका यूआई हो जाएगा सर एस इंटू एरिया। एरिया कितना है? 4 पाई आर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों किसी को भी? यस और नो, है ना? यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन भी होगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी 27 टाइम्स 4/3 पाई। इक्वल बोले तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको आर क्यूब मान लिया। 4/3 कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी r/3। ये मेरे पास आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई r/3। तो इस केस में यू एफ क्या बन जाएगा? अब यू एफ बन जाएगा बच्चों एस टाइम्स 4 पाई r/3 का स्क्वायर, जो कि हो गया बच्चे एस इंटू 4 पाई r² बाय 9। ठीक है बच्चों, तो यू आई यही होगा ना? हाँ सॉरी, सॉरी, यहाँ पे 27 भी तो आएगा। 27 भी तो है, और ये कट जाएगा बच्चों कितने से? 3 से। तो फाइनली आंसर आएगा बच्चों 12 पाई s r²। ये था 4 पाई s r²। तो यू एफ माइनस यू आई कितना निकला बच्चों आपका? 12 पाई s r² माइनस के 4 पाई s r², दैट विल बी इक्वल्स टू 10 जूल। तभी तो दे रखा है 10 जूल, 10 जूल अब दिया है इसने। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ वैल्यू तो निकाल सकता हूं। तो जो कि निकल गई 8 पाई s r² की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 जूल है। इसको हम याद रखेंगे, इसको हो सकता हो एस की वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? हाँ जी क्लियर है सर। everyone? ठीक है, अब क्या किया, ये तो मैं आराम से कर रहा हूं ताकि एक एक स्टेप आपको क्लियर हो। जब आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी करोगे।
अब देखो अभी भी आर, ये वाला आर तो सेम ही रहेगा। अब 64 में कन्वर्ट किया है, 64 में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4/3 आर पाई। बाय फोर हो जाएगा वो। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ऐसे टाइम बचेगा ना, जितना मैं लिख रहा हूँ टाइम बचा देगा आपका। तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R/4। अगर मैं इसका यूएफ भी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई S आर R/4 का स्क्वायर इंटू इंटू 64। 64। तो मेरे ख्याल से 16 आएगा, 16 को 16 64 पाई से एस आर स्क्वायर। जाएगा बच्चे। 16 4 ही बचेगा, 4 चौक 16 पाई S R, यही बनेगा, यस और नो? हाँ जी सर। नो, है ना? तो चेंज कितना आ गया बच्चे, चेंज चेंज आएगा 6 पाई S R 12 पाई एस आर स्क्वायर। और पाई S R स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से आ गया 12 पाई एस आर स्क्वायर। SR स्क्वायर। अब क्या करो, यहां से पाई R स्क्वायर की वैल्यू लो जो कि होगी 10/8। ये हो गई 10/8, बस खत्म कर दो। 120 डिवाइड बाय 8 कितना होता है बच्चों, करो डिवाइड। 15। 15 जी, बस देखो ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत बार आएंगे। देखो कई बार तो ड्रॉप वो ब्रेक करने के लिए आएंगे, कई बार उसको कोलेस करने के लिए। कोलेस का भी एग्जांपल समझाया था ना, कि 2 वाटर ड्रॉप को बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं दो आए, वहां पे 10 भी आ सकते हैं, वहां पे 100 भी आ सकते हैं, वहां पे 27 भी किसी भी रेशो में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइप के हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहीं तक ही आज लेते हैं।